हेलो, नमस्कार, जय हिंद, खमा गणी सभी साथियों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो भी सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल चल रहे थे, एक दिन मैंने ऐसे बताया था। एक तो ये चल रहा था कि गुरुजी दूसरी लिस्ट में कितने नंबर वाले विद्यार्थी इंतजार करें। कोई कह रहा है मेरे 423 है, कोई कह रहा है 432 ओबीसी से मेरा हुआ नहीं, तो क्या मैं इंतजार करूं? सब बातों पर चर्चा करते हैं। एक बार के लिए सभी साथीगण क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, फिर दूसरा सवाल ये आ रहा है सभी साथियों का सबसे ज्यादा कि क्या सर हरियाणा से हम बीएसटीसी कर सकते हैं, यानी हरियाणा में क्या प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कितने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन और दूसरी लिस्ट अपनी कब जारी होने वाली है, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी साथी देख लीजिएगा कि जो दूसरी लिस्ट को लेकर, क्योंकि पहली लिस्ट जब तक कंप्लीट हो जाती है, उसके अपवर्ड मूवमेंट वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। अभी कितने नंबर वालों को इंतजार करना चाहिए, कितने का नहीं करना चाहिए, वो भी देखते हैं। अपवर्ड मूवमेंट हेतु दिशा निर्देश, यानी कि अगर आपने कॉलेज कोई, आपके अच्छे खासे नंबर थे, आपके कॉलेज मान लो आप हनुमानगढ़ के थे और आपको जयपुर कॉलेज मिला, तो आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरी दोबारा से किस तारीख के बीच, यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि केवल वही अभ्यर्थी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, वह अपनी प्रोविजनल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर लिए अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र है। यानी जिसने फीस भी जमा करवा दी है अपनी, तो वो अपना अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या है, पात्र है। अभ्यर्थी द्वारा दी गई समय अवधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षण संस्था में प्रवेश मिला है, तब वह अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र नहीं है। यानी अगर आपने पहला कॉलेज पसंद किया था कि मुझे ये मिल जाए और वही मिल गया, और अब आप कह रहे हो नहीं ये मैं यहाँ रहूंगा नहीं, बीएसटीसी करूंगा, मैं तो जयपुर से करूंगा, अपवर्ड मूवमेंट, तो आप पात्र नहीं हो, आप नहीं कर सकते। जिन अभ्यर्थियों ने एनीवेयर इन राजस्थान पर यस किया है और किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा जिले का चुनाव नहीं किया था, वो भी पात्र नहीं है। यानी किसी ने ऐसे मान लो कि एक दो कॉलेज भी नहीं भरे और उसने सीधा कर दिया कि एनीवेयर इन राजस्थान, पूरे राजस्थान में कहीं से मिल जाए, तो भी वो पात्र नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत आपका 19 अगस्त 2024 को शाम को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा कि आपका ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, आपका कॉलेज ये नया मिला है। ठीक है, फिर अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत अध्यापक शिक्षा संस्थान को 20 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है, और रिपोर्टिंग करवाने के बाद में आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। तो यानी कि 22 अगस्त तक तो आपको रिपोर्टिंग है पहले लिस्ट वालों की। 22 के बाद में 22 अगस्त तो छोड़ दो, फिर इसका मतलब ये है 23 अगस्त के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी मैं बताऊंगा क्या करना है, हरियाणा वालों को भी मैं बताऊंगा क्या करना है। तो 23 अगस्त के बाद कभी भी जारी हो सकता है। अब मानकर चलो कि 435 ओबीसी फीमेल का एक का नंबर आ गया, और एक कह रहा है कि 432 है, ओबीसी फीमेल है, तो मतलब हो सकता है, चांस है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहले लिस्ट के अंदर बीएसटी से करेंगे भी नहीं, तो वो लिस्ट खाली हो जाएगी। 2000 के समथिंग तो अभी भी खाली थी सीटें, तो फिर वो सीटें खाली हो जाएगी, तो फिर 432 वाले का हो सकता है। 3 नंबर तक आप रिस्क ले सकते हैं, 3 या 4 नंबर तक उनका आ सकता है नाम। बाकी अगर कोई कह रहा है कि मेरा 435 ओबीसी फीमेल से हो गया है और आप गुरुजी मेरे 415 नंबर है, नहीं होगा भैया, किसी हालात में नहीं होगा, झूठी गोली देने से कोई फायदा नहीं है। फिर जिनका नहीं हुआ उनको भी मैं बताऊंगा क्या करना है, बीएसटीसी वाला। और जिनका वैसे भी नहीं हुआ और वो कह रहा है कि नहीं अब तो बीएसटीसी करनी नहीं, तो वो 10+2 की सीईटी की तैयारी करूं। सीईटी 10+2 आप सभी के लिए 299 रुपए के अंदर अवेलेबल है। अभी सिखवाड़ ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। ये आपके लिए ऑफर का अंतिम दिन आज, ठीक है, तो ऑफर का फायदा उठाइएगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर जो आपके लिए नई सौगात थी, उसका एक दिन के लिए ऑफर बढ़ाया गया था, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। बाकी पशु परिचर, लाइब्रेरियन, अर्जुन बेंच, ये रीट की तैयारी जिनका हो गया तो वो रीट की तैयारी करो, लेवल 1, लेवल 2 वो सारे कोर्सेज अवेलेबल, तो सिखवाड़ ऑनलाइन ऐप पर सारे कोर्स अवेलेबल है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। हरियाणा से बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि हरियाणा से बीएसटीसी की जा सकती है, वहां पर जेबीटी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, जेबीटी बोलते हैं इसे, जेबीटी। तो जेबीटी हरियाणा से कर सकते हो आप। उसमें क्या, पहले जैसे अपने राजस्थान में प्री पेपर देना पड़ता है, तो वहां पर प्री पेपर नहीं देना पड़ता, ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर तो देना पड़ेगा, लेकिन वहां नहीं देना पड़ता, हरियाणा के अंदर आप सीधी भी कर सकते हो। मेरे आसपास में बहुत सारे कॉलेज है, हिसार के आसपास, मेरी उन कॉलेजों में अच्छी जानकारी भी है। मैं चाहूँ तो आपका एडमिशन वहां भी करवा सकता हूँ, फिर मैं नहीं रिस्क लेना चाहता कि कोई विद्यार्थी वहां पहुंचे या ना पहुंचे, है ना। फिर भी मैं आपको मेरे वाले जो दूसरे नंबर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा दूसरे परिवार के ऊपर अपने, तो वहां पर आप मेरे से मैसेज कर देना, अगर कोई चाहे तो कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉलेज वालों के आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, कितनी फीस लगती है आप उन्हीं को पूछ लेना, मैं मेरे थ्रू एडमिशन नहीं लूंगा, है ना, बिल्कुल। तो आप इंतजार
जिनका हो गया वो रीट की बढ़िया तरीके से तैयारी करो, साथ में नहीं हुआ वो सीईटी की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। जेबीटी हरियाणा से आप कर सकते हो, वहां पर पहले पेपर देने की आवश्यकता नहीं है और वो मान्य है पूरे भारत में, कहीं पर भी जाओ आप जेबीटी मान्य है, वो बीएसटीसी मान्य है, क्योंकि लोग हमारे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हैं जो श्रीनगर से बीएड कर आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे। तो सभी साथियों उनको पता तो चली गया होगा कि आप हरियाणा से बीएसटीसी कर सकते हो, और अन्य कोर्सेज के लिए आप तैयारी कर सकते हो बढ़िया तरीके से सिकवाल ऑनलाइन हब पर। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो सीईटी वाले, तो है ना, सीईटी वाले बढ़िया तरीके से अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो अपने ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से और तैयारी करो मन लगाकर बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ओके, धन्यवाद, खमा गणी सभी को, राम राम साहब।